गुड मॉर्निंग गाइज़, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़ देखिए, मैंने जो है ये नियम लिख रखे हैं दीवार पे, और ये ABCD भी है, ये भी मैंने अपने आप से बना के लिख रखी है, और मैं ये बच्चों को रोज़ बुलवाती हूँ। और इन नियम को पढ़ने से बच्चे का ये है कि ध्यान इन पे जाता है और बच्चों को ये याद हो जाते हैं, तो वो करने की भी सोचता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, एक चार्ट पेपर पे करके जूते चप्पल यहाँ उतारें। तो बच्चे यहाँ लाइन में लगा के ऐसे जूते चप्पल यहाँ पे उतारते हैं सब बच्चे अपने, और इसी से अनुशासन का भी बच्चों को ज्ञान होता है। और अब देखिए, ये गुड़िया जो है हमारी केंद्र की, वो अभी आपको सुनाएगी पढ़ के। इसी तरह से सब बच्चे पढ़ लेते हैं इनको, क्योंकि मैं रोज़ पढ़वाती हूँ। शना, पढ़ो बेटा। जूते चप्पल यहाँ उतारे, गाली देना बुरी बात है। हाँ, खाना खाने से पहले हाथ धोए। वेरी गुड। रोज मंजन करें, रोज नहाए, साफ कपड़े पहने। गुड गर्ल, क्लैपिंग करो सब बच्चे सना के। तो देखिए, अब हमारा समद बोलेगा और आपको पढ़ के सुनाएगा इसी तरह से जैसे शना ने सुनाया। समद सुनाओ बेटा, पढ़ो। जूते चप्पल यहाँ उतारे, उतारे, हाँ, गाली देना बुरी ऐसे बुरी बात है। हाँ, जब खाना खाने से पहले हाथ धोए। बिल्कुल। रोज मंजन करें, गुड गुड। रोज नहाए, साफ कपड़े पहने। वेरी गुड। समद बहुत प्यार से क्या है, समद ने बहुत अच्छा बोला है। क्लैपिंग करो सब बच्चे समद के लिए। अब आइए हमारी आलिया। आलिया, आप पढ़ के सुनाएंगी? ठीक है, अब आप पढ़ के सुनाओ, चलो। जूते चप्पल यहाँ उतारे, गाली देना बुरी बात है। हाँ, खाना खाने से पहले हाथ धोए। रोज मंजन करें। वेरी गुड। रोज नहाए। हाँ, साफ कपड़े पहने। वेरी गुड। क्लैपिंग करो आलिया के लिए। अच्छा, उस्मान। तो गाइज़ देखिए, अब उस्मान आया है, और ये बहुत ही छोटा बच्चा है, अभी आना शुरू किया है इसने, और ये भी सोच रहा है कि मैं भी पढूं, लेकिन इससे आता नहीं है पढ़ना। और पर सब बच्चों को देख देख के इसको भी मन कर रहा है। और देखिए, सब अक्षरों पे ये उंगली लगा रहा है ताकि मैं भी पढ़ पाऊँ। और ऐसे ही हम बच्चों को पढ़वाते हैं। ये जो नियम हैं ऐसे लिख रखे हैं कि जैसे, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो नहा कर भी नहीं आते हैं, तो उनको सामने से अगर हम ऐसे कह दें कि तुम गंदे आए हो, कल नहा के आना, तो बच्चे का ईगो हर्ट हो जाता है और बच्चे को बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए वो स्कूल में आता भी नहीं है। तो इसलिए हम ये नियम जो है मैंने उस पर लिख रखे हैं दीवार पे, चार्ट पेपर पे, और बच्चे इन्हें पढ़ते हैं और उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हाँ, हम नहा कर के आएंगे, मैम ने ये समझाया है या फिर ये पढ़ाया है, और वो ये काम करने की भी सोचते हैं। तो इसीलिए मैं ये रोज़ कराती हूँ। और ये नन्हे बच्चे, इन्हें अक्सर ज्ञान भी नहीं होता, लेकिन ये बहुत जल्दी सीखते हैं, इसलिए ये सब कुछ पढ़ पाते हैं, क्योंकि रोज़ पढ़वाते हैं हम। और ये एज 3 से 6 साल की ऐसी है कि इसमें हम जो भी कुछ बच्चे को सिखाते हैं वो बहुत जल्दी सीखता है। और इसलिए ये छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे गाइस बहुत ही प्यारे होते हैं, और इन्हें जो भी सिखाया जाए इस एज में ये बहुत जल्दी सीखते हैं। और मैं तो बहुत प्यार करती हूँ सारे बच्चों से अपने। और ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में, ज़्यादातर क्या सभी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई और लिखाई पर ही ध्यान दिया जाता है, बस उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान नहीं देते। उन्हें खेल कूद या ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कराते हैं बच्चों को। मैंने देखा है प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादातर बुक वर्क वगैरह ऐसा ही कराते हैं सब कुछ, लेकिन हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर उनके शारीरिक और मानसिक बौद्धिक विकास, सारे विकास पर ध्यान दिया जाता है। उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती है ताकि उन्हें लगे ही ना कि हमें पढ़ाया जा रहा है, और पूरी
आज़ादी के साथ मतलब हम अपने केंद्र पर उन बच्चों को खेल खिलाते हैं और ऐसे इस तरह से शिक्षा देते हैं कि वो मतलब शिक्षित भी होते हैं और सारी अच्छी आदतें भी उनमें आ जाती हैं और उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास भी होता है। तो गाइज़ हम इसी तरह करते हैं। और देखिए बच्चे झगड़ते भी हैं, उन्हें प्यार से मनाते भी हैं। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। सारी कुर्सियाँ रेड कलर की हैं, देखो और भी हैं, आप दूसरी ले लो, ठीक है। आलिया आप दूसरी ले लो, आप बहुत समझदार हैं। अरे देखो समझ, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही प्यारा। देखो दे दी ना आपको। चलो हाँ जी, चलो ठीक है ठीक हो। झगड़ा नहीं करते हैं, प्यार से रहते हैं सब बच्चे। ये कुर्सियाँ फालतू ही नहीं, आप इकट्ठे रहने दो। समझ, आप उस कुर्सी पे बैठो। चलो बैठ जाओ, समझ बैठ जाओ, बैठो। चलो आलिया अपनी सीट पे बैठो। अब यहाँ पे बैठो आलिया, चलो यहाँ पे बैठो। ठीक है, बैठो समझ, गुड बॉय।